हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का ट्राइंगल सीबीएसई बोर्ड। अगर आपको स्पीड कम लग रही है मेरी, तो आप इस स्पीड को कर लीजिए 1.5x पर। और कोई स्टूडेंट हमसे गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो बस फीस केवल 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करके, और वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। 10th ऑफ जुलाई से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिसको ऑनलाइन पढ़ना है मुझसे, वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, राइट। तो देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं हमने, और ये आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा बढ़िया सीक्वेंशियल फॉर्म में। ट्राइंगल्स अभी हम लोग कर रहे हैं, और ये जो हमने रेड कलर का कर दिया है, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री को 80% हमने कंप्लीट कर दिया है, केवल 20% बाकी है, जो कि हम ट्राइंगल्स के बाद इसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, ठीक है। कमेंट भी करिए अपने कि अब आपके एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये वाला जो पार्ट होगा ये थर्ड पार्ट होगा। बाकी की ये सारी चीज़ें हम थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग कर रहे हैं फोर्थ पार्ट, ठीक। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट में देखिए, हमको ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी। तो एक ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं। ये है ए बी सी, ठीक। और जो डी ई है, एक पैरेलल लाइन है, किससे? बी सी से पैरेलल लाइन है डी ई। जस्ट वेट, राइट। तो ये ट्राइंगल है हमारा, और यहाँ पर देखिए एक पैरेलल लाइन है बी सी से। पैरेलल लाइन का नाम क्या है? डी ई है। और देखिए ये इंटरसेक्ट कर रही, ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है तो डी पर, और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है ई पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? डी ई इज पैरेलल टू, आपका क्या दिया गया है? बी सी, ठीक है ना। देन हमको ये प्रूव करना है, ठीक। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये जो रेशियोज होंगे साइड्स के, ये इक्वल होंगे, ठीक ना। तो ए डी अपॉन में ये बाई थेल्स थ्योरम, बी डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? ए ई अपॉन में ई सी। और ये कैसे है? ये मिला हमको किससे? थेल्स थ्योरम है ये ना। तो थेल्स थ्योरम से हमको ये मिल गया। अब देखिए, हमको जो प्रूव करना है उसमें क्या क्या बचा के रखना है। तो बी डी को बचा के रखना है, ठीक ना। बी डी को बचा के रखना है और ई सी को बचा के रखना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जिसको बचा के रखना है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक। तो इसको हमको बी डी और ई सी को बचा के रखना है। अब इसमें हम क्या करें कि हमको देखिए ये ए बी लाना है, ए बी यानी कि पूरी साइड लाना है। और पूरी साइड लाने के लिए हम क्या करें, इस डिनोमिनेटर को चेंज, न्यूमरेटर को क्या कर दें? चेंज कर दें, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? पूरे में, कंप्लीट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको कंप्लीट करना है ना। तो कंप्लीट का मतलब 1 ऐड कर देना है, इस साइड भी और इस साइड भी 1 को ऐड कर देना है, ठीक है ना। अगर 1 ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा दोनों साइड, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर एलसीएम ले लीजिए, बी डी आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा ए डी प्लस क्या आ जाएगा? बी डी, ठीक। अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पर ही अपॉन 1 करके एलसीएम ले लीजिए। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ई सी, यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगा, ई सी से ई सी कट जाएगा, बचेगा क्या? ए ई प्लस ई सी, ठीक। अब देखिए ए डी प्लस बी डी कितना है? आप इसको लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी को लिख सकते हैं कितना? इतने को लिख सकते हैं आप ए बी, ठीक है ना। ये पूरा पूरा अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू कितना है? ए ई और प्लस ई सी। ये क्या लिख सकते हैं? पूरी पूरी साइड। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ई सी, ठीक। और यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। दूसरा भी देख लेते हैं, ये वाला भी, ठीक है। अब ये है पार्ट 2, ठीक। तो पार्ट 2 में हमको ये प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए ये, तो अब बाई थेल्स थ्योरम सब कुछ जैसे उसमें किया था वैसे ही कर देंगे। तो ए डी अपॉन में क्या आ जाएगा? बी डी आपका इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है ना। अब देखिए, हमको इसमें इस वाले पार्ट में क्या बचाना है? हमको डिनोमिनेटर में लाना है ए बी, ठीक। और ए डी को बचा के रखना है, ए डी हमें बचाना है, और यहाँ पर ए ई को बचाना है। जिसको बचाना है उसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको रेसिप्रोकल करके यानी उल्टा करके लिख दीजिए। तो बी डी अपॉन में लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू, ई सी को ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा ई सी अपॉन में ए ई,
ठीक, जिसको जिसको बचाना है उसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। अब बी डी देखिए इतना पार्ट है और हमको फुल पार्ट लाना है, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी। तो ए बी लाने के लिए फिर अगेन हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 1 प्लस कर देंगे। तो बी डी अपॉन में ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन में ए ई और प्लस 1। फिर से एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम लेंगे तो ए डी आ जाएगा आपका एलसीएम, और ये क्या क्या बचेगा, बी डी प्लस ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, इसमें एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ई सी प्लस ए ई, ठीक, ए ई, ठीक। तो बी डी प्लस ए डी, अगर बी डी और प्लस ए डी करेंगे तो इसको पूरा पूरा क्या लिख देंगे, ए बी। तो ये ऊपर आ जाएगा ए बी अपॉन में नीचे ए डी अपने आप से है, तो ए डी इज इक्वल्स टू ई सी मतलब इतना पार्ट प्लस ए ई इतना पार्ट, तो पूरा पार्ट ऐड करके कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो ए सी अपॉन में क्या आ गया आपका, ए ई। और हमको प्रूव क्या करना है, इसको तो प्रूव नहीं करना था, तो फिर से अगेन हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए ई अपॉन ए सी, और यही प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। ठीक, तो समझ में आई बात कैसे हमको करना है। तो जिसको बचाना है उसको डिनोमिनेटर में कर दीजिए, और कंप्लीट साइड लाने के लिए 1 प्लस दोनों साइड में कर देंगे। दोनों साइड में 1 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ये क्या हो जाएंगे, इधर लेके आएंगे तो प्लस माइनस होके कट जाएगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, राइट। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, और ए बी से पैरेलल कौन सी लाइन है आपकी, डीसी है। तो ये ट्रेपेजियम में ऐसे एक लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो देखिए ए बी और डीसी पैरेलल हैं। साथ ही साथ देखो इस पे ए डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन है जो कि ई पॉइंट पर, और बी सी को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। और ये आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स पर पॉइंट है, मतलब कि ये दोनों देखिए ए डी और बी सी पैरेलल है नहीं है, तो ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं, नॉन पैरेलल साइड्स पर ये हैं, ठीक है ना। एंड ठीक है ना, सच दैट ई एफ जो है इज पैरेलल टू ए बी, जो ई एफ ये वाली लाइन है, ये वाली क्या है, पैरेलल है ए बी से। अगर ए बी से पैरेलल है तो इससे भी पैरेलल होगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसको याद रखना है कि ये देखिए ट्राइंगल तो है नहीं, और हमको कैसे प्रूव करना है, इसको ट्राइंगल बना के प्रूव करना है। तो एक लाइन यहाँ से हम अगर ड्रा कर दें इस तरीके से, ठीक ठीक, ये कंस्ट्रक्शन में लेना है। तो देखिए दो आपके क्या मिल जाएंगे, दो आपको मिल जाएंगे ट्राइंगल्स। और ये ट्राइंगल में देखो इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं हम, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एफ है, इसको पी चलो नाम दे देते हैं पी, ठीक ठीक है ना। तो ईपी जो है ये क्या हो जाएगी, डीसी से पैरेलल हो जाएगी। तो अगर ये पैरेलल है तो देखिए थ्योरम लग जाएगी इतने पार्ट में। तो देखिए हम पहले इस पार्ट को करने वाले हैं, ठीक है ना। इस पार्ट को करेंगे, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा के कर देते हैं, ठीक, कलर करके दिखा दे रहे हैं आपको। इस पार्ट को हम लोग पहले कंसीडर कर रहे हैं, ठीक, ट्राइंगल के इस पार्ट को, ठीक। तो चलो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ से ए ई अपॉन में इतना पार्ट अपॉन में ई डी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए पी, पी हमने यहाँ पर कंसीडर किया है ना, तो इक्वल्स टू ए पी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी सी, ठीक। ये पहली क्वेश्चन डाल दीजिए। इसी तरीके से आप इसको भी कर दीजिए, ठीक, ये वाला भी ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए। अब इस वाले ट्राइंगल में हम लोग देखिए ट्राइंगल थोड़ा उल्टा बना है, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स से ऊपर वाले से शुरू करेंगे। तो अब क्या लिख देंगे हम इसको, ये पॉइंट आपका पी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सी एफ अपॉन में बी एफ, ठीक, ये वाला पार्ट अपॉन में ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी पी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी ए पी ए कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको दोनों को इक्वल करना चाहें तो यहाँ पर ए पी नीचे है एक में ऊपर है, इसको किसी एक को रेसिप्रोकल कर दीजिए। चलिए इसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये बी एफ ऊपर चला जाएगा अपॉन में सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो ये पी ए लिख दें या ए पी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पी सी लिख दें या सी पी लिख दें तो पी सी लिख देते हैं। अब ये इक्वेशन 3 हो गई। अब फ्रॉम वन एंड
1 एंड 3, 1 और 3 से क्या मिल जाएगा, देखिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, ए ई अपान में ई डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका बी एफ अपान में पी अपान में सी एफ, सी एफ या फिर इसी को एफ सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लाइन का एक क्या है, नाम है बस, ठीक ना। तो बी एफ अपान में सी एफ सी, ठीक है ना, और यही हो जाएगा प्रूफ, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, राइट। तो 10 मिनट का वीडियो लेक्चर हो भी गया है। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।